आओ बच्चे। अब द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, कंपाइलिंग हमको बनाना, हैज बिन हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मीन्स पहले के तरीके से, द प्रोविलेंस ऑफ स्टूडियस प्रोफेशनल टाइप्स, ठीक है, प्रोविलेंस ऑफ स्टूडियस प्रोफेशनल टाइप, प्रोविलेंस मीन्स उसका सोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है। यूजुअली बेस्ट बेस्पेक्टेकल्ड मीन्स उसमें क्या क्या चीजें होती है, हु लव टू पोर ओवर वेटी टर्म्स, ठीक है, उसमें सारी चीजें जो भी रिटन फॉर्म में होता है उस पर इंफोसिस करा जाता है। एंड मेक प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स मीन्स अनाउंसमेंट्स ऑन द फाइनल न्यूसेंस ऑफ मीनिंग, इन द सेंस नाउ। अब रिफाइनमेंट्स ऑफ मीनिंग मतलब पहले के तरीके से कैसे डिक्शनरीज बनाने का तरीका क्या होता था, हिस्टोरिकल वे में कैसे कंपाइल करते थे, कंपाइल मतलब कैसे बनाते थे डिक्शनरीज को। एक तो प्रोफेशनल तरीके से बेस्ड होता था, प्रोफेशनल तरीके से कैसे बेस्ड होता था, लव टू पोर ओवर वेटी टर्म्स मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका जो वोकैबुलरी वाइज हाई होते थे, उन वर्ड्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता था। डिक्शनरीज में वर्ड्स होते उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी होती है। तो ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल मीन्स ट्रेडिशनल तरीके से पहले कैसे बनाते थे उसको, वो वर्ड्स जो ज्यादा मीन्स वोकैबुलरी वाइज हाई होते थे उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती थी। लेक्सिकोग्राफिकल मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफर होते हैं जो डिक्शनरीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज लिख दिया, मींस डिक्शनरीज बनाने का तरीका क्या होता था, हैज बीन हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मींस ट्रेडिशनली पहले से वो कैसे बनता आता था, द प्रोविंस ऑफ स्टूडियस प्रोफेशनल टाइप्स मींस प्रोफेशनल तरीके से आप उस चीज को ओरिजिन करते थे, ओरिजिन मींस बनाते थे। यूजुअली अब उसमें होता क्या था, उन वर्ड्स पे ज्यादा इंफोसिस दिया जाता था जो कि बहुत हाई वोकैब के होते थे और उनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होती थी। एंड मेक प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द फाइनल न्यूएंसेस ऑफ मीनिंग मतलब उन वर्ड्स के जो पर्टिकुलर मीनिंग होते थे उनको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करते थे। प्रोनाउंसमेंट्स मींस उनके अनाउंसमेंट्स की, उनकी प्रोनाउंसिएशन, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो वहां पे एक्सप्लेन होता था। डिक्शनरीज खोलो, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे उनके अलग अलग मीनिंग होती है और साइड पे लिखा भी होता है हल्का सा कि प्रोनाउंसिएशन वाइज आप उनको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड की चाहे ले लो, जौन सी मर्जी ले लो। क्लियर है? श्योर? ठीक है। उन्होंने आगे लिखा भी है, दे वर प्रोबेबली गुड एट क्रॉसवर्ड्स एंड डेफिनेटली नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स बट द इमेज वाज ऑलवेज रादर ड्राई एंड डस्टी। नो डाउट बहुत सारे वर्ड्स होते थे बट इतनी क्लैरिटी उस टाइम पे लोगों को फिर भी नहीं मिलती थी। तो ये ट्रेडिशनल तरीका बताया है कि किस तरीके से डिक्शनरीज बनाई जाती थी, उनकी कंपाइलिंग कैसे करते थे। दैट्स वाई अब जरा आओ लिस्ट ऑफ हेडिंग पे, ग्रामर इज करेक्टेड कुछ करके इन्फॉर्मेशन दी है, ग्रामर से रिलेटेड कुछ कहा, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च नया तरीका नहीं बताया उन्होंने कोई भी, टेक्नोलॉजी लर्न्स फ्रॉम डिक्शनरीज टेक्नोलॉजी का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, नॉन वर्बल कंटेंट नो, ओके। द फर्स्ट स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, इज इट देयर कि कोई भाषा बोली गई या ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। ट्रेडिशनल लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स, हाँ लेक्सिकोग्राफिकल मींस डिक्शनरीज बनाने का तरीका, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकली कैसे बनती थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर है? पक्का? ओके, नाउ कमिंग टू बी पैराग्राफ। द आंसर इज सेकेंड, दैट इज न्यू मेथड ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च करने का नया तरीका उन्होंने निकाला। कम टू द बी पैराग्राफ, फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ जी सेकेंड का आंसर सेकेंड है, बी पैराग्राफ का आंसर सेकंड है, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च का नया तरीका। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार उन्होंने क्या करा, डिक्शनरीज पब्लिशर्स मतलब जो पब्लिश करते थे डिक्शनरीज को, आर इनकॉर्पोरेटिंग, पहली बार वो उसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डेटा, रियल एक्चुअल स्पोकन इंग्लिश अपने डेटा में, मतलब डिक्शनरीज में जो कंटेंट होता है वो पहली बार उसमें ये चीज डाल रहे हैं। इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरीज बनाते हैं, access to more vibrant and up to date language, एक और नई तरीके से लैंग्वेज उनको और अच्छी तरीके से पता लगती है और अप टू डेट लेवल उनको पता लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या चीज ऐड करी है, एक रियल और स्पोकन इंग्लिश का डेटा उसमें ऐड करा है। नाउ विच हैज नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर, ये चीज पहले कभी नहीं पढ़ी गई थी, ठीक है, तो ये चीज ऐड करी गई है नई। नाउ कम टू द सेकेंड, उसमें क्या है, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च।